आरआरबी जेई का एडमिट कार्ड आउट हो गया। अब एग्जाम भी आपके पास आपके सामने है 2 से 3 दिन के अंदर। लेकिन इससे पहले कि आप एग्जाम देने के लिए जाएं, ठीक है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कर लेने कि आपके पास है कि नहीं, क्योंकि इसके बिना एग्जाम के अंदर आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। मतलब सेंटर में आपको हो सकता है अलाउ ना किया जाए, और ऐसा पास्ट में एक बार मैं बता दूं मेरे साथ भी हो चुका है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चीज से जरूर बचें। देखिए अभी एडमिट कार्ड जो आया है, एडमिट कार्ड के अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। क्या दिया गया है कि भाई देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। ठीक है, वो प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अपनी 2 ओरिजिनल फोटोग्राफ जरूर रख लें अपने पास, पासपोर्ट साइज की। और आपका जो कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसको इसके रिगार्डिंग ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला है कि जो भी टाइमिंग है, ठीक है, अब देखिए गेट क्लोजिंग, जैसा आपका शिफ्ट 1 में मान लेते हैं पेपर है, तो 8:30 बजे का गेट क्लोजिंग टाइम है। उन्होंने लिखा है कि 1 घंटे पहले आप कम से कम पहुंच जाएं, और पहुंच जाइए। मैं खास बात बता दूं उसका रीजन क्या है, क्योंकि बायोमेट्रिक आपका होगा वहां पर, तो कभी कभी होता है कि समय लग जाता है। ठीक है ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि यार चल हो ही जाएगा, इतने बच्चों का होना है तो मेरा भी हो ही जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि समय से ही पहुंच जाए, उसमें हमारा फायदा है। क्योंकि किसी भी तरह की मान लेते हैं कि वहाँ डिले हो जाती, कुछ होती है, तो उस केस में आप अपनी सेफ पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भाई ए कॉल लेटर्स टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो जो आप प्रिंट आउट यहाँ पर लेके जाएंगे अपना एडमिट कार्ड का, तो वो आपका हो सकता है कि वहां पर वो मांगे और सबमिट कर ले। एक चीज का ये ध्यान रखना है। दूसरा, इन्होंने देखिए एक हाईलाइटेड पॉइंट लिखा है, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल और वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स। यानी कि अब देखिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड में क्या बोला है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है ना, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। तो कम से कम 2 आइडेंटिटी कार्ड अपने अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि इन्होंने लिखा है। अब मान लेते हैं आप एक लेकर जाते हैं, वैसे तो एक से काम चल जाता है, लेकिन मान लेते हैं 2 लेकर जाते हैं और वहां पर कोई सेंटर पर थोड़ा सा सरफेरा टाइप का कोई आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लिखा है तो मान लेते हैं 2 आइडेंटिटी कार्ड अपने, कोई एक आधार कार्ड आपके पास होगा, या फिर एक ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर एक पैन कार्ड, कुछ भी 2 आइडेंटिटी कार्ड अपने पास जरूर रख लेंगे। ठीक है ना, और ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी नहीं लेके जाना। ये क्लियरली इसमें लिखा है, वो ओरिजिनल आईडी कार्ड आपसे मांगेंगे देखने के लिए, आपका वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ कोई कैलकुलेटर मत लेके जाइएगा। जैसे ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, ठीक है ना, तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि यार घड़ी तो है, लेकिन ये भी अलाउड नहीं होती वहां पर। आप एनालॉग वॉच लेकर जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन डिजिटल वॉच मत लेके जाइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, चलिए वो तो आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई जो आपका पेपर है, जो लैंग्वेज आपने चूज करी थी उस लैंग्वेज में ही होगा। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में आप पेपर देख सकते हैं बस। ठीक है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा आप वो रहें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के दौरान जब एग्जाम आप दे रहे होंगे, उस दौरान बीच में हो सकता है कि वो आपकी एक फोटो कैप्चरिंग करेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे। ठीक है ना, और उसके साथ साथ आपकी एक अटेंडेंस मार्क करेंगे, आपसे हो सकता है कहीं पे सिग्नेचर कराएं। तो इसके लिए कोई अलग से समय नहीं होगा, जो टाइम एग्जाम के लिए है, ठीक है ना, उसी एग्जाम के समय के बीच में ही आपसे ये कराया जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग टाइम नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें हमारे 5 मिनट वेस्ट हो गए थे, तो इसका अलग से समय उनको देना चाहिए था। तो हालांकि आरआरबी ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये एग्जाम के टाइम के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, तो ये अलग से नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा एक, हाँ, जो लास्ट और एक और पॉइंट है कि अभी आपने देखा था 2-3 दिन पहले एक आधार कार्ड को लेकर एक इन्होंने नोटिस जारी किया था कि आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाएंगे और अपना बायोमेट्रिक जो है आधार कार्ड में अपनी आईडी में लिंक वो करना, लॉगिन करना, और चेक कर लेना कि आपका जो आधार है वो अनलॉक्ड कंडीशन में है या नहीं। अनलॉक्ड कंडीशन में वो होना चाहिए, वरना आपका बायोमेट्रिक वहां नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो लॉक्ड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। और जिसको अगर अनलॉक नहीं करना आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे लॉक या अनलॉक किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज पर आप थोड़ा सा क्लियर रहेंगे। और भी कोई डाउट होता है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए, और अपने समय को अब अच्छे से इस्तेमाल करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और जो भी कोई अपडेट होगी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।